आरती आज बहुत ज़्यादा उदास थी क्योंकि उसका पति राघव अनपढ़ था। आरती की समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह राघव को कैसे समझाए कि उसकी भाभी उसका फ़ायदा उठा रही है। राघव भैया, ज़रा यहाँ आना, थोड़ा सा काम है। आरती की जेठानी रेखा ने राघव को आवाज़ लगाई। जी भाभी, अभी आया, बोलकर राघव बिना चाय पिए ही उठ गया। हाँ भाभी, बताओ क्या हुआ। अरे राघव भैया, लाइट चली गई है और घर में पानी बिल्कुल भी नहीं है। जरा पानी भर दीजिए। ठीक है भाभी, अभी भर देता हूँ। राघव नल से भाभी के घर का पानी भरने लगा। भाभी और भैया आराम से बैठकर चाय नाश्ता कर रहे थे और राघव उनके घर का काम। आरती यह सब देख रही थी। आरती बोली, सुनिए, पहले चाय पी लीजिए, नहीं तो ठंडी हो जाएगी। आरती, वहीं रख दो, मैं अभी आकर चाय पीता हूँ। थोड़ा सा बचा है और भर दूँ। आरती राघव से इस बात पर बहुत गुस्सा हो जाती थी क्योंकि वह उसकी एक भी बात नहीं सुनता था। आरती की सासू माँ अपनी बड़ी बहू रेखा को कुछ भी नहीं कह पाती थी क्योंकि वह बहुत ही तेज थी। वह सास को पलट कर जवाब दे देती थी। राघव ने पानी भर दिया और उसके भैया और भाभी आराम से बैठकर चाय नाश्ता कर रहे थे, लेकिन राघव से एक बार भी चाय के लिए नहीं पूछा। राघव वापस अपने कमरे में आ गया। आरती राघव पर गुस्सा करने लगी। राघव, आप क्यों नहीं समझते? भाभी आपको बेवकूफ़ बना रही है और आप मानने को तैयार ही नहीं हैं। आरती, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? भाभी और भैया के बारे में हमेशा उल्टा पुल्टा बोलती रहती हो। तुम अपने काम से काम रखो, ज़्यादा अपना दिमाग न चलाया करो। आरती शांत हो गई। वह बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहती थी। आरती ने चाय को दोबारा गर्म किया। राघव चाय पीकर खेतों में काम करने चला गया। आरती अंदर ही अंदर घुट रही थी। एक दिन आरती ने अपनी सासू माँ से कहा, माँ जी, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। राघव मेरी एक भी बात नहीं सुनते हैं। छोटी बहू, मैं क्या करूँ? राघव तो मेरी भी नहीं सुनता। मैंने तो उसे कई बार रोका है कि वह अपनी बड़ी भाभी के पास न जाया करे, पर मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि बड़ी बहू मेरे बेटे के साथ बहुत गलत व्यवहार करती है। लेकिन जब भी मैं राघव को समझाने की कोशिश करती हूँ तो वह उल्टा मुझ पर ही गुस्सा हो जाता है। एक बार तो मैंने अपनी आँखों से देखा था, जब तुम मायके गई हुई थी तब बड़ी बहू ने राघव को जो खाना दिया था वह उसका और विवेक का बचा हुआ जूठा खाना था। जब मैंने राघव को यह बात बताई तो राघव कहने लगा, आखिर वह खाना किसी और का जूठा तो नहीं था, भाभी और भैया का ही तो था। वह तो अपने ही हैं। अगर उन्होंने जूठा या बचा हुआ खाना दे भी दिया तो उसमें गलत क्या किया? खाना फेंकना भी तो कोई अच्छी बात नहीं है माँ। बहू, इसीलिए मैंने तुम्हें मायके में ज़्यादा दिन रुकने नहीं दिया था, 3 दिन के बाद ही बुला लिया था। आरती बहू, मैं यह कभी नहीं चाहूँगी कि तुम देवरानी जेठानी आपस में लड़ो झगड़ो, लेकिन मैं यह भी नहीं चाहती कि मेरा बेटा राघव सबका जूठा खाए। वह पढ़ा लिखा नहीं है, उसमें उतना दिमाग नहीं है। उसकी भाभी उसको जो भी बोल देती है वह तुरंत झट से मान जाता है। विवेक दिन भर घर में पड़ा रहता है, कोई काम नहीं करता, फिर भी बड़ी बहू उससे कुछ नहीं कहती। वह राघव का ही इंतजार किया करती है कि कब घर में राघव आए और उसके लिए काम बता दे। बहू, अब हम दोनों को ही मिलकर कुछ करना पड़ेगा। ठीक है माँ जी, मैं कुछ सोचती हूँ फिर आपको बताती हूँ। आज आरती का पूरा दिन ऐसे ही सोचते हुए बीत गया। राघव जैसे ही खेत से काम करके घर वापस आया, बड़ी भाभी ने उसको सब्जी लाने के लिए भेज दिया। राघव थैला और पैसे लेकर सब्जी लेने चला गया। आरती ने मन ही मन में कुछ सोच डाला और उसने अपनी सासू माँ से कहा, माँ, मैंने कुछ सोचा है,
आप कुछ भी मत बोलना, बस जो भी हो रहा हो वह देखते रहना और मुझ पर भरोसा रखना कि मैं किसी के साथ कुछ गलत नहीं करूँगी। ठीक है बहू, जैसा तुम्हें सही लगे वैसा तुम करो। आरती गेट पर खड़े होकर राघव का इंतजार कर रही थी। उसने देखा कि राघव आ रहा है। वह तुरंत रेखा भाभी के पास गई और उनसे बोली, भाभी कोई घर का काम हो तो बता दीजिए, मैं कर देती हूँ। अरे नहीं नहीं आरती, अभी तो घर के सारे काम हो गए। अगर कोई काम होगा तो मैं तुम्हें बता दूंगी। ठीक है भाभी, अगर कोई काम हो तो बता देना। राघव यह सब पीछे से सुन रहा था। गेट के पास खड़े होकर आरती वापस अपने कमरे में चली गई। राघव यह सब देखकर मन ही मन खुश हो रहा था कि आरती उसकी भाभी को समझने की कोशिश कर रही है। राघव गेट के अंदर आता है। भाभी यह लो सब्जियां, सारी सब्जी ले आया हूँ, आप देख लीजिए सब सही है ना। हाँ राघव भैया, सब सही है, सब ठीक है, अब आप जाइए। ठीक है भाभी, अब मैं जाता हूँ। आरती किचन में काम कर रही थी। राघव ने आरती को आवाज दी, आरती जरा यहाँ आना। आरती पानी लेकर आती है। वह पानी पीता है। उसे बहुत तेज भूख लगी होती है। राघव ने कहा, आरती खाना निकाल दो, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। आरती उदास होकर बोली, राघव खाना बनने में अभी थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि मैं खाना बनाकर किचन में रख गई थी, लेकिन मैं आज किचन का गेट बंद करना भूल गई। उसके बाद मैं भाभी से पूछने चली गई, लेकिन जैसे ही मैं वापस आई तो मैंने देखा किचन में पूरा खाना बिल्ली ने इधर उधर गिरा दिया था। अब वह खाना मैं सबको कैसे खिलाती, इसलिए मुझे सारा खाना फेंकना पड़ा। अभी आप भाभी के पास जाओ, उनसे खाना लेकर खा लो, तब तक मैं कुछ और बनाती हूँ। ठीक है आरती, मैं भाभी से लेकर खाना खा लेता हूँ, तब तक तुम कुछ बना लो, माँ को भी भूख लग रही होगी। राघव अपने कमरे से बाहर निकलता है और बड़ी भाभी के कमरे में पहुँचता है। भाभी आपने खाना बनाया हो तो 2 रोटी मुझे भी निकाल दो, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। आरती ने खाना बनाया था, लेकिन बिल्ली पूरा खाना बर्बाद करके चली गई। रेखा बोली, माफ़ कीजिएगा राघव भैया, खाना तो मैंने सिर्फ अपने लिए और तुम्हारे भैया के लिए ही बनाया है। 4 रोटियां ही बनाई है। अगर मैं 2 रोटी तुम्हें दे दूंगी तो फिर तुम्हारे भैया क्या खाएंगे। राघव की माँ चुपचाप खड़ी होकर यह सब देख रही थी। राघव लटका हुआ मुंह लेकर अपने कमरे में वापस आ गया। आरती ने पूछा, क्या हुआ, तुम बड़ी जल्दी वापस आ गए। राघव ने आरती को कुछ नहीं बताया कि भाभी ने उससे क्या कहा। वह बोला, आरती भाभी ने बैगन और आलू बनाए हैं, वह मुझे अच्छे नहीं लगते, तुम जल्दी से कुछ बना दो तो मैं खा लूँगा। आरती ने जल्दी से खिचड़ी बनाई और फिर सबने एक साथ बैठकर खिचड़ी खाई। खिचड़ी खाकर जैसे ही राघव बेड पर लेटा वह सो गया, क्योंकि वह बहुत थक गया था। आरती किचन का सारा काम खत्म करके कमरे में आई तो राघव का भोला चेहरा देखकर उसे राघव पर बहुत दया आ रही थी, लेकिन वह चाहकर भी क्या करती, क्योंकि राघव तो उसकी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। आरती सासू माँ के कमरे में आई और बोली, माँ जी, आज मेरा पहला पड़ाव पार हो गया। राघव को भाभी की थोड़ी सी बातें बुरी लगी, क्योंकि आज तक उन्होंने भाभी का कोई काम मना नहीं किया था, और आज जब उसने भाभी से 2 रोटी मांगी तो भाभी ने उसे मना कर दिया। उसके चेहरे से साफ दिखाई दे रहा था कि भाभी का खाने के लिए मना करना उसको बहुत खल गया था। ठीक है बहू, अब आगे क्या करोगी। माँ जी, बस आप देखते जाओ आगे आगे मैं क्या करती हूँ। मैं राघव के ऊपर से भाभी का भूत उतार के ही रहूँगी और भाभी की सच्चाई उनके सामने लाकर रहूँगी कि वह उसे नौकर के अलावा कुछ नहीं मानती। आरती अपने कमरे में आकर सो गई। सुबह हुई तो आरती ने सबके लिए चाय नाश्ता बनाया। नाश्ता करने के बाद राघव काम पर निकल ही रहा था कि भाभी ने उसको बोला, भैया
जरा दुकान से चावल ला दीजिए, ख़त्म हो गए हैं। तुम्हारे भैया अभी सोकर नहीं उठे हैं। राघव ने कहा, ठीक है भाभी, मैं ला देता हूँ। राघव अपनी भाभी को चावल देकर फिर खेतों में चला गया। आरती ने आज पूरा खाना तैयार कर लिया था और वह राघव के आने का इंतजार कर रही थी। राघव जैसे ही घर के अंदर घुसा, रेखा भाभी ने तुरंत उसे बुला लिया। राघव, मेरी कमर में आज बहुत दर्द है, थोड़े से कपड़े धोने हैं, वॉशिंग मशीन में डालकर धुल दो। तुम्हारे भैया की भी तबीयत कुछ ठीक नहीं है और उन्हें छत पर भी डाल देना। राघव ने कहा, ठीक है भाभी, मैं सब कर दूंगा, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। आरती को बहुत बुरा लगा। राघव को एक बार पानी के लिए भी नहीं पूछा और उसे 50 काम बता दिए, और उनका भोला राघव उसे क्या ही कहे। उसे तो कुछ समझ ही नहीं आता। उसे तो यही दिखाई देता है कि उसके भैया भाभी उससे बहुत प्यार करते हैं, उसे बहुत मानते हैं, इसीलिए उससे छोटे मोटे काम करा लेते हैं। राघव अपनी भाभी के सारे काम खत्म करके अपने कमरे में आया। आरती ने उसे पानी लाकर दिया और पानी के साथ खाने के लिए कुछ मीठा भी दिया। आरती ने कहा, सुनो राघव, मुझे कुछ रुपयों की ज़रूरत थी, अगर हो तो दे दो। क्या हुआ, रुपए की तुम्हें क्या ज़रूरत पड़ गई? कुछ काम था क्या? अरे नहीं नहीं, वह मैंने भाभी से लिए थे तो उन्हीं को वापस करने हैं। राघव की जेब में सिर्फ 2000 रुपये थे जो उसने आरती को दे दिए। आरती ने वह रुपए भाभी को जाकर दे दिए। भाभी को यह नहीं पता था कि वह रुपए राघव ने ही दिए हैं। आरती अपने कमरे में वापस आई और गिरने का नाटक किया। फिर कराहते हुए बोली, मेरी कमर टूट गई। राघव ने तुरंत आरती को उठाया और बेड पर लेटा दिया, लेकिन आरती की कमर का दर्द बंद ही नहीं हो रहा था। राघव, मुझे लगता है हॉस्पिटल लेकर चलना पड़ेगा। आरती बोली, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अच्छा सुनो आरती, तुम्हारे पास कुछ रुपए हैं? हॉस्पिटल चलेंगे तो रुपयों की ज़रूरत पड़ेगी। राघव, मेरे पास तो नहीं है पैसे, एक बार आप माजी से पूछ लीजिए, शायद उनके पास हो। राघव फौरन माँ के पास जाकर बोला, माँ तुम्हारे पास कुछ रुपए होंगे क्या? आरती को चोट लग गई है, उसे हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा। माँ जी तुरंत बोल पड़ी, बेटा तुम तो जानते ही हो मेरे पास रुपए कहाँ से आएंगे। ठीक है माँ, मैं भाभी से ले लेता हूँ। हाँ बेटा, तुम भाभी से ही ले लो, उसके पास तो होंगे ही। राघव भागता हुआ अपनी भाभी के पास गया। भाभी, आरती को बहुत चोट लग गई है, उसे डॉक्टर के पास लेकर जाना पड़ेगा, मुझे कुछ रुपए चाहिए। रेखा भाभी नजरें चुराते हुए बोली, राघव भैया, मेरे पास तो अभी रुपए नहीं हैं, अगर होते तो मैं आपको कभी मना नहीं करती। भाभी, एक बार भैया से पूछ लो, शायद उनके पास हो। अरे नहीं राघव भैया, आपके भैया के पास भी पैसे नहीं हैं। राघव अपने कमरे में वापस चला गया। एक बार फिर राघव को बहुत बड़ा धक्का लगा, क्योंकि वह जानता था कि आरती अभी अभी भाभी को 2000 रुपये देकर गई है और भाभी कह रही है कि उनके पास रुपए नहीं हैं। आखिर भाभी ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? उनके रुपए तो मैं वापस कर ही देता, फिर भी उन्होंने मुझे देने से क्यों मना किया? आज राघव को थोड़ा थोड़ा एहसास हो रहा था कि उसे माँ और आरती समझाती रहती थी कि भाभी उसका फ़ायदा उठाती है, लेकिन मैं समझने की कोशिश ही नहीं करता था। राघव भागते हुए अपने रूम में वापस आया। आरती, तुम्हें बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है क्या? थोड़ी देर रुक जाओ, मैं अपने दोस्त से कुछ पैसे लेकर आता हूँ, घर में किसी के पास पैसे नहीं हैं। आरती बोली, कोई बात नहीं राघव, तुम परेशान मत हो, अब मेरा दर्द थोड़ा कम हो गया है। एक काम करो, तुम माँ के कमरे में जाओ, उनके पास मूव रखी होगी, उसे लेकर आओ और मेरी कमर में लगा दो तो दर्द से राहत मिल जाएगी और मुझे अच्छा लगेगा। राघव भागते हुए अपनी माँ के कमरे में गया, मूव लेकर आया और उसने आरती की कमर में लगा दिया।
आरती थोड़ी देर लेटी रही और उसके बाद उठ गई। राघव, तुम्हें भूख लग रही होगी, मैं तुम्हारे लिए खाना निकाल देती हूँ। आरती, तुम रहने दो, मैं खुद ही निकाल लेता हूँ। मैं माँ को बुलाता हूँ और खाना निकालता हूँ, तब तक तुम आराम से उठकर बैठो। सबका खाना हो गया, सब लेट गए और सो गए, लेकिन आज राघव को नींद नहीं आ रही थी। इतना थका होने के बावजूद भी उसको बार बार अपनी भाभी का किया हुआ बर्ताव याद आ रहा था कि उसने भाभी के लिए इतना सब कुछ किया और भाभी यह सब क्या कर रही है। उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। यह सब सोचते सोचते राघव को पता ही नहीं चला कि उसे कब नींद आ गई। उसकी सुबह आंख खुली तो देखा आरती किचन में थी। वह तुरंत ही आरती के पास गया और बोला, तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा है? आरती बोली, मेरी कमर का दर्द बिल्कुल ठीक हो गया है, तुम चिंता मत करो, तुम जल्दी से नहा लो, तब तक मैं सबके लिए चाय बनाती हूँ। आरती ने सबके लिए चाय बना दी। सबने चाय पी। राघव तैयार हो गया था, वह बाहर जा रहा था। आरती ने उससे पूछा, राघव कहाँ जा रहे हो? राघव ने बताया, बैंक जा रहा हूँ, कुछ रुपए निकाल कर ले आता हूँ, क्या पता घर में कब जरूरत पड़ जाए। घर में रुपए बिल्कुल भी नहीं है। जैसे ही रेखा भाभी ने राघव के मुंह से यह सुना कि वह रुपए निकालने जा रहा है, वह दौड़ती हुई गेट के पास आई और राघव से धीरे से कहा, भैया थोड़े रुपए मेरे लिए भी निकाल लेना, मेरे पास भी रुपए नहीं है। राघव ने जवाब दिया, लेकिन भाभी, आरती ने तो कल ही आपको 2000 रुपए दिए थे, उसने मुझे बताया था, क्योंकि वह रुपए उसको मैंने ही दिए थे। मेरे पास वही 2000 रुपए थे जो मैंने उसे दे दिए थे, और जब मैं आपसे लेने आया तो आपने मुझे साफ साफ मना कर दिया। रेखा भाभी कुछ सोचती हुई बोली, अरे हाँ भैया, वह तो मेरे ध्यान से ही उतर गया था, वरना आप तो जानते हैं मैं आपको कभी मना नहीं करती। राघव ने कहा, हाँ भाभी, मैं बहुत अच्छे से जान गया हूँ कि आप मुझे कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं करेंगी, लेकिन भाभी आप विवेक भैया से बोल देना, वह कुछ रुपए निकाल कर ले आएंगे अपने अकाउंट से। मेरे अकाउंट में इस समय रुपए बिल्कुल भी नहीं है। राघव के मुंह से यह सब सुनकर रेखा भाभी आश्चर्यचकित रह गई। राघव बाहर चला गया और रेखा भाभी अपने कमरे में आ गई। रेखा मन ही मन में सोच रही थी कि यह सब कैसे हो गया। राघव ने आज तक मेरी बात काटने की हिम्मत नहीं की, फिर ऐसा क्या हो गया? और शायद रेखा भाभी इस चीज़ को कभी समझ भी नहीं पाएगी कि आरती ने उनके साथ क्या खेल खेल दिया। आज आरती की सास को यह सब देखकर बड़ा सुकून मिल रहा था, क्योंकि उनका बेटा धीरे धीरे बड़ी बहू के चंगुल से बाहर आ रहा था। वह अपनी आरती बहू के कमरे में गई और आरती से कहा, बहू, तुम्हारा दूसरा दांव भी पूरा हो गया, अब इसके आगे क्या करोगी? आरती बोली, माँ जी, अब इसके आगे जो भी होगा वह आप देखिएगा। आरती ने मन में सोच लिया था कि आज वह राघव को पूरी तरह से उसकी भाभी की असलियत दिखा देगी। देवर भाभी का रिश्ता माँ और बेटे जैसा होता है, लेकिन भाभी ने मेरे पति के साथ जो भी किया, मैं उससे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे इस रिश्ते से कोई दिक्कत नहीं है और ना ही मुझे दिक्कत है रेखा भाभी के काम बोलने से, लेकिन वह जैसा बर्ताव राघव के साथ करती है वह मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। वह मेरे भोले पति को एक नौकर की तरह ट्रीट करती है। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी कि मेरा पति किसी का नौकर बनकर रहे। तो फिर चलिए चलते हैं आज का फाइनल राउंड की तरफ। आरती गेट पर खड़े होकर राघव के आने का इंतजार कर रही थी। आरती ने देखा कि राघव गेट के अंदर आ रहे हैं। वह तुरंत रेखा भाभी के कमरे में जा पहुंची और तेज से चिल्लाने लगी, भाभी, राघव आपको बहुत मानते हैं, वह आपको अपनी माँ समझते हैं, इसलिए आपकी कोई भी बात नहीं टालते, लेकिन आप उन्हें अपना नौकर मानती हैं। आप ऐसा क्यों करती हैं? रेखा तनकर बोली, तुम कुछ ज़्यादा ही बोल रही हो आरती, अपनी जुबान पर लगाम दो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
अगर मैंने एक बार भी राघव को बोल दिया कि तुमने मेरे साथ बदतमीजी की है तो वह तुम्हें इस घर से निकाल कर बाहर करेगा। वह सिर्फ और सिर्फ मेरी सुनता है। मैं उससे जो भी कहूँगी वही करेगा। इसलिए तुम ध्यान रखना, मुझसे बदतमीजी करने से पहले 10 बार सोचना। भाभी, राघव जब भी बाहर से आते हैं आप उन्हें कोई न कोई काम बता देती हैं। एक बार उन्हें चाय या पानी के लिए भी नहीं पूछती। विवेक भैया से कोई काम क्यों नहीं करवाती? आरती की बातें सुनकर रेखा भाभी को बहुत तेज गुस्सा आ गया और उन्होंने आरती पर हाथ उठा दिया। राघव ने आकर भाभी का हाथ पकड़ लिया। बस भाभी, बहुत हो गया, अब आपकी मनमानी नहीं चलेगी। आपने आरती के ऊपर हाथ उठाने की हिम्मत भी कैसे की? उसने जो भी बोला वह बिल्कुल सही बोला। मैंने आपको हमेशा अपनी माँ की तरह समझा, पर आपने कभी मुझे अपना माना ही नहीं। आपने मुझे हमेशा एक नौकर ही समझा, लेकिन मैं फिर भी शांत था। लेकिन आज आपने जो हरकत मेरी आरती के साथ की है वो मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। माना मैं अनपढ़ हूँ, गंवार हूँ, लेकिन इतना तो मैं जानता हूँ कि मेरी बीवी कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचती। आरती के आने के बाद भी मैंने कभी आपका काम करने से मना नहीं किया, लेकिन आपने मुझे कभी कुछ समझा ही नहीं। आरती और सीमा जी की आंखों में आंसू आ गए। उसकी यह बातें सुनकर राघव ने आरती और माँ जी से माफ़ी मांगी। रेखा को आज भी अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ, लेकिन राघव को अपनी गलती का एहसास हो गया था। सीमा जी ने अपनी बहू की तरफ एक प्यारी सी स्माइल करते हुए देखा और मन ही मन सोचा कि आज आरती ने उनके बेटे को नौकरों वाली ज़िंदगी से आज़ाद कर दिया। तो आज की कहानी में बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर से करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ जल्द ही। तब तक के लिए धन्यवाद।